नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज कथा का जो है छठा दिन है और कल कथा समाप्त हो जाएगी। थोड़ा मन दुखी हो रहा है ये सोच के कि अब भागवत ख़त्म होने वाली है, कल आखिरी दिन है। पर जो शुरू होता है वो ख़त्म भी होता है, चीज़ का भी पता लगा। कथा शुरू हुई थी तो ख़त्म भी होनी है, पर बहुत कुछ सीखने को मिला इस कथा से। और मैं तो कहूँगी कि सभी को अपने जीवन में जो है कुछ नियम बनाने चाहिए, अपने गृहस्थ को चलाने के लिए कुछ नियम, पूजा पाठ के कुछ नियम, उठने के नियम, सोने के नियम, काम करने के नियम। बोलने का मतलब है कि लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी है और काम के साथ 2 टाइम पूजा करना भी ज़रूरी है। अगर हम हर चीज़ के लिए समय बांध दें तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है। कथा होती है, सुबह उठते हैं, उठ के हम जल्दी काम करते हैं, अपना रोज़ का काम करते हैं और 7 बजे के लिए नहा धो के बिल्कुल मतलब हम लोग तैयार हो जाते थे पूजा के लिए, 7 बजे की आरती के लिए। फिर 7 बजे की जब आरती जो है ख़त्म होती थी तो हम लोग उसके बाद जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते थे। मतलब 7 बजे आरती शुरू होती थी तो आधा पौना घंटा लगता था। उसके बाद जो भी काम होता था, घास लाना, साफ सफाई और भी जो भी, तो हम लोग मतलब 11:30 साढ़े 11 बजे तक हम सारा काम कर लेते थे। उसके बाद आते थे, नहाते धोते थे, थोड़ी देर आराम करते थे और फिर कथा शुरू हो जाती थी। तो पिछले 4-5 दिनों से हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी बनी थी। कथा 1 बजे से शुरू होती थी और 4 बजे ख़त्म होती थी। अभी तो मैं बच्चों को लेने आई हूँ तो मुझे कथा में छूट के आना पड़ा है। तो 4 बजे कथा ख़त्म होती है। उसके बाद जो दूर के लोग आते हैं वो खाना खाते हैं, जाते हैं, भोग ग्रहण करते हैं और हम लोग अपना बाकी काम निपटाते हैं। पशुओं के साथ गाय चोते हैं, घास लाते हैं, करते हैं। वही मतलब 6 साढ़े 6 बजे खाना खा के 7 बजे की आरती के लिए हम फिर से फ्री हो जाते थे। मतलब ऐसा लगता था, सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता था कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं और हम 2 टाइम मतलब आरती के लिए जो हम फ्री होते थे। और फिर 7 बजे से लेके जब तक दिल करता था तब तक हम आरती के लिए बैठे होते थे। मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि काश ये ऐसे ही चलता रहता, कि ये 7 दिन में ख़त्म ना होता। काश सच में ऐसा होता कि रोज़ हमारे यहाँ भागवत होती, हम सुबह उठ के काम करते, 7 बजे आरती करते, फिर उसके बाद फिर काम करते, फिर 11:30-12 बजे नहा धो के भागवत के लिए तैयार हो जाते थे। भागवत सुनते थे 1 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक भागवत सुनते थे, फिर उसके बाद सब अपने अपने काम के लिए दौड़ जाते थे। कोई घास लेने जाता था, आगे गाय वगैरह चोते थे और काम करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चला। मतलब भागवत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पर हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी बात है, हमें हर एक चीज़ के लिए समय निश्चित करना चाहिए, समय बांधना चाहिए। उठने के लिए, खाने के लिए,